आ गए? 4,999 रुपए। पता है तुम्हारे नाजिल होने से पहले ही मुझे एसएमएस आ गया था। बस मैडम अंकल से डर लगता है। ऑनलाइन ऑर्डर आप करती हैं, हम पार्सल लाएं तो अंकल डांटते हैं। अंकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उनका ना दिमाग खराब ही है। हाँ, वो कल फ्लावर बुके तुम ही लेकर आए थे ना, उसमें ना नंबर और एड्रेस नहीं था। उसका नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे, तुम निकाल के ला दोगे? मैडम वो तो अलाउ नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है? पहले ला दो फिर मिल जाएगा। बस मैडम मैं अभी गया और अभी आया। जल्दी आना तो जल्दी पैसे मिल जाएंगे। जी। क्या आया है? आप कौन है? मैं अरसलान की मम्मी। जब तुम्हारी जेब में 2 टके नहीं होते थे ना, उस वक्त भी इस घर में मुलाजमा काम किया करती थी। अब जबकि तुम्हारी बहू आ गई है तो तुम्हारी बीवी ने नौकरों को निकाल दिया। सारा दिन बेचारी बहू काम में जुटी रहती है। कितना जुल्म करते हो तुम लोग उस बच्ची पर। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अम्मी जी, औरतों की बातें औरतें जब, मैं इस मामले में भला क्या कह सकता हूँ। तुम्हारे अंदर भी ना पूरी एक औरत छुपी हुई है। अजीब साजिशी किस्म के इंसान हो तुम। वरना तुम्हारी बीवी की क्या मजाल कि हमारे खानदानी कंगन जाके बाजार में बेच आती। इतना सच्चा और खरा सोना था वो। हाँ, तो यूं कहे ना कि आपको अपने कंगन जाने का अफसोस है। बिल्कुल है, और बहुत ही ज्यादा है। तो ठीक है, अगर आपको यूं लगता है कि आपके जेवरात जाने में हमारा हाथ है तो हम पुलिस में चल के रिपोर्ट करवाते हैं। क्यों रिपोर्ट करवाते हैं? पुलिस खुद इस दरवाजे पर चल के आएगी। क्या मतलब? वो मेरी दोस्त थी ना स्वालेहा, उसका पोता ना अभी भर्ती हुआ है पुलिस में। मेरी उससे बात हो गई है, वो यहाँ आएगा और पूरी तफसीलात लेगा इस घर से। अम्मी जी, मैं ये कहना था कि बहू अभी ब्याह के घर आई है। अगर पुलिस घर में आएगी तो बदनामी होगी, रुसवाई होगी, पूरा मोहल्ला क्या कहेगा हमारे बारे में, जग हंसाई होगी। अच्छा लगे या ना लगे, मैंने उसको कह दिया है, वो यहाँ आएगा और पूरी तफसीलात लेगा। और मैं अपने जाने से पहले ये सब काम करवा के जाऊंगी। ठीक है, जब आपको शक है तो आपको अपना शक दूर करना चाहिए, आपका हक है। हक बनता है। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, अजीब किस्म की सूरत हाल हो गई है। मुझे तो तुम लोगों पे हैरानी हो रही है। चाय पीजिए। चाय पीजिए। समझ ही नहीं आता मुझे इस घर का। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, अरसलान कभी मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। जी बस क्या बताऊं कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है और उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन फरिया, अरसलान की ये हालत तुमने बनाई है। ना तुम उसे छोड़ती और ना ही वो किसी राह चलती औरत से शादी करता। वो तो ठीक है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और मेरा ख्याल है अच्छे मर्दों की तरह उसे अपना रिश्ता निभाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही तलकीन करती हूँ उसको कि आखिर है तो तुम्हारी बीवी ही। बेचारा अरसलान कहाँ फंस गया। लेकिन इस तकलीफ में भी वो कभी भी किसी को ये महसूस नहीं होने देता कि वो कितने दुख में है और कितना परेशान। वो हमेशा दूसरों को यही बताता है कि मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। अच्छा, आप अगर बुरा ना मनाए तो अपने आने का मकसद बता दें। और वैसे आपको हमारे घर का एड्रेस किसने दिया? वो दरअसल
फरिया ने अरसलान को शादी की मुबारकबाद के लिए बहुत सारे फूल भिजवाए थे। बस मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने भी सोचा कि क्यों ना जाके मैं उस लड़की से मिलकर आऊं जिसने मेरे बेटे से टूट कर मोहब्बत की है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर आपने अच्छा किया। मेरे ख्याल से मैं अब चलती हूँ। जी जरूर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। जी वो दरअसल मैं यहाँ बस फरिया की मोहब्बत में आ गई। आ जाए आंटी, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए, इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारी मम्मा अकेले रहते हैं? 2 लोग अकेले तो नहीं होते। और वैसे भी डैड ने ये घर बहुत प्यार से बनवाया था। एक एक चीज़ बाहर से इंपोर्ट करवाई थी। वैसे मम्मी ने आपसे अंदर पूछा था कि आप यहाँ क्यों आई हैं। वो शायद आपके जवाब से मुतमईन हो गई होंगी, लेकिन मैं नहीं। मैं जानती हूँ आप यहाँ किसी मकसद के तहत आई हैं, और वो मकसद मैं जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अरसलान से शादी कर लो। मैं अपने बच्चे को मजीद दुखी होते हुए नहीं देख सकती हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने अरसलान को उसकी बीवी के साथ इतना खुश देखा, मेरा सारा हौसला ही टूट गया। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे। अरसलान तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। कोई भी लड़की उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती है। चलो मैं चलती हूँ। मैं वहां पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। बस आप लोग मेरी वजह से टेंशन मत लिया करें। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी सास भी तुम्हारा ख्याल रखती हैं या नहीं? जी बस शादी को कबूल करने की कोशिश कर रही हैं। बकौल अरसलान के सफर मुश्किल है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। वाह भाई, हमारा दामाद तो शायर निकला। इसका तो हमें पता नहीं था। अरसलान बहुत अच्छे हैं अम्मी। हाँ, इसीलिए उसने तुम्हें हमारे पास नहीं आने दिया। रहना तो दूर की बात है, तुम हमसे मिलने भी नहीं आई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे भाई, अब जाने भी दो। अब तो बेटी घर आ गई है ना, अब इसकी कोई खातिर मदारात करो, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ, वो आपा कब आएंगी? आपा की कमी बहुत महसूस होती है मुझे। आप ही का क्या है? आप ही को अभी सीटी मारो तो यूं अकबर भाई के साथ बाइक पे बैठ के आ जाएंगी। असल में अकबर के दोस्त ने एक कारोबार शुरू कर रखा है, तो अकबर आजकल उसी के साथ मसरूफ है। मैंने तुम्हारे आने का बता दिया है, कल आ जाएंगे सब लोग, तुम फिक्र ना करो बिल्कुल। जी वो मैंने भी आपको बताना था कि मैं और अरसलान मलेशिया जा रहे हैं। वाओ, मलेशिया? मैं तो आज तक कभी हैदराबाद तक नहीं गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इस औरत को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे पता है मेरी वजह से हुआ है। अब छोड़ो इन सारी बातों को। मुझे तो वो औरत बहुत चालाक लगी है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अरसलान आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। मम्मा, वो मेरे अलावा किसी और को चाह ही नहीं सकता। प्लीज फरिया, मैं इस घर में अरसलान से मुताल्लिक कोई बात नहीं सुनना चाहती। जब वो हाथ जोड़कर तुम्हें रोक रहा था, तब तो तुमने किसी और के स्टेटस को उस पर तरजीह दी थी, और अब जब जिंदगी में तुमने ठोकर खाई है, तुम पलटकर फिर अरसलान को याद करने लगी हो। मम्मा प्लीज, अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं।
फरिया, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। याद है अरसलान ने तुम्हें कहा था कि उसकी माँ तुम्हें बहू की सूरत में कबूल नहीं करना चाहती, और आज वही औरत तुम्हें ढूंढती हुई हमारे घर तक पहुंच गई है। स्ट्रेंज। मामा, मैं एक बार अरसलान को छोड़ने की गलती कर चुकी हूँ, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगी मैं। तो फिर तुम क्या करोगी? उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर उससे निकाह करोगी? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब मैं अरसलान को छोड़ने की गलती नहीं करूंगी। कहाँ गुमसुम बैठी हो? शाम से गायब हो, फोन भी नहीं उठा रही हो। हाय, क्या घर था, महल जैसा घर, क्या गार्डन था, हर फूल इंपोर्टेड, क्या डेकोरेशन पीसेस थे, लाखों रुपए की। कोई ख्वाब आप तो नहीं देख लिया तुमने? कौन सा घर, कौन सा लॉन, मतलब कौन से लाखों रुपए के डेकोरेशन पीसेस? मैं आज फरिया के घर गई थी। फरिया? फरिया वो तो नहीं जिससे अरसलान? हाँ हाँ, वही फरिया। क्या बात कर रही हो तुम? अरसलान जो है अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार है बुरी तरीके से। अगर सामिया को पता चल गया ना तो कोहराम मचा के रख देगी वो। आपको कुछ पता है? जो पीछे गिफ्ट्स आए थे ना, वो सारे फरिया ने भेजे थे। अरे मरी जा रही है अरसलान के लिए वो। अजीब बात कर रही। पता अगर उसे इतनी मोहब्बत थी तो छोड़ती नहीं उसे, शादी कर लेती उससे। वो भी हो जाएगी। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? क्या करने जा रही तुम? हाय वसीम, अगर आप भी वो घर देख लेते ना तो आपने भी यही कहना था कि हमारे अरसलान की शादी ऐसे ही खानदान में होनी चाहिए। ये तो पता नहीं हम कहाँ गरीबों और फकीरों में फंस गए। एक मिनट। ये नहीं अब तुम फरिया और सामिया को मैदान जंग में उतार कर वो तमाशा देखोगी? सामिया जाने और फरिया जाने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि मेरा घर डिफेंस में ऐसा ही हो जिसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो घर जो है 10 से 12 करोड़ रुपए का तो होगा ही होगा। वसीम, अरे ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनके पास। वैसे एक मुश्किल में फंस गए हम फातिमा। अरे मम्मी जान की सहेली का पोता है, वो पुलिस में बहुत बड़े ओहदे पे फाइज है, और वो जेवर वाला मसला जो है उससे हल करवाना चाह रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। करना क्या है? अपनी माँ को कहो अपने घर जाए। घर जाए? उनका भी जाने का कोई इरादा नहीं है, चंद दिन बाद जाएंगी। प्लीज किसी तरह इस मसले को सॉर्ट आउट करो। अरे वो शेख साहब की बेटी वाला रिश्ता नहीं था, वो वाला रिश्ता आप निकाल कर अम्मी के सामने रख दी, उसी में उलझी रहेंगी। पुलिस वाला केस वो भूल जाएंगी। फातिमा कुछ भी करो, लेकिन प्लीज किसी तरह इस मसले से मेरी और अपनी जान छुड़ाओ। हो जाए, हो जाए। हाय वसीम, वो घर। हाय हाय, कैसी जालिम सास है। तौबा, सत्यानाश मार दिया बहू का। फिरौन कहेगी, कम वक्त मारी। क्या हुआ? खैरियत तो है? किससे बातें कर रही हैं? वो टीवी देख रही थी। बैठो, कभी सासू माँ के पास भी बैठ जाया करो। कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैंने कभी आपको नजरअंदाज किया है क्या? मैंने तो हमेशा आपको अपना बड़ा ही माना है। चलो तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। आपसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। अच्छा, तो अब आई हो असल मुद्दे पर। असल में हमने ना अरसलान के लिए रिश्ता देखा था। अच्छा,
और उसका रिश्ता पक्का भी कर दिया था, लेकिन अरसलान सामिया की वजह से उसने वो रिश्ता ठुकरा दिया। अच्छा, अब आप तो जानती हैं मैं ना लड़कियों की बद्दुआओं से और आहों से बहुत घबराती हूँ। तो वसीम ये चाह रहे थे कि क्यों ना हम फुरकान का रिश्ता वहां कर दें, और ये नेक काम हम आपके हाथों से करवाना चाह रहे थे। अच्छा, करते हैं बात। ठीक है, तो फिर मैं शेख साहब की बीवी को फोन करके कह देती हूँ कि हम 1-2 दिन में आपकी तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। आग आगे अम्मा, जब जीप अम्मा अम्मा अम्मा, ये कैसे, ये क्या हुआ? ये आग! आए, मार डाला उस जालिम ने। अकबर तेरी बीवी ने इतनी जोर से मुझे धक्का दिया कि मेरी कमर टूटते टूटते बची है। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दी? मेरे शौहर के साथ मुझे भी ले जाता। इस रुसवाई के लिए क्यों छोड़ दिया? अरे अम्मा, कुछ बताओगे भी? ऐसी क्वेश्चन देती रहोगी, कुछ बोलो तो सही। अगर हुआ क्या है? ये आग तेरी बीवी ने लगाई है शहजादी की कपड़ों को। देख अकबर, तू अभी के अभी इसको तलाक दे दे। आज ही तूने फैसला करना है, इस घर में वो रहेगी या तेरी माँ। अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? पूछ अपनी बीवी से। तबस्सुम, जैन। जी बाबा। जैन बेटा, हुआ क्या है? क्या हुआ था? बाबा, अम्मी ने शहजादी आंटी को घर से बाहर निकाल दिया और उनके सारे कपड़े जला दिए। बुला अपनी बीवी को और पूछ उससे। पूछता हूं। तबस्सुम, तबस्सुम, आ गई तुम्हारी चहेती। पूछो इससे क्यों कहर की देवी बन के घूम रही थी। देख अकबर, इसका हाथ पकड़कर अभी के अभी घर से बाहर निकाल और तलाक दे इसको। आओ कमरे में चल के बात करते हैं। अभी यहाँ से चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने बुझा दिया, आग बुझा दी मैंने। आओ। हाँ, हाय, दो मिलाता हुआ कुत्ते की तरह पीछे चला गया जनमुरीद कहीं का। अल्लाह पूछे इस औरत को। ये की ताकत है इसमें भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत प्यारी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी प्यारा हूँ। आपको क्या लगता है? आप भी थोड़े बहुत तो प्यारे हैं। वैसे फोन कैसे किया? अच्छा सवाल है। मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया और कर दी कॉल। वेरी फनी। लेकिन अगर आपको अपनी भाभी से बात करनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी अब्बी के साथ बैठी अपने नंबर बढ़ा रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपसे बात करने के लिए कॉल की है तो मैं कहूँगी कि वकील साहब, हम हाजिर हैं। वैसे सच बताऊं तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अगर इजाजत हो तो कभी कभी कॉल कर लिया करो। हाँ, कर लिया करें। ठीक है, तो कभी कभी कॉल पे बात भी हो जाएगी और मुलाकातें भी हो जाएंगी। फुरकान, दादी बुला रही हैं, आना जरा। अच्छा लिसन, आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, बाद में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
अरे मेरा बच्चा बच्चा बच्चा, बड़े गुनगुन आ रहे हो भाई। सियाने पता क्या कहते हैं, जब जवान लड़का मुस्कुराने लगे, गुनगुनाने लगे तो उसकी शादी कर दो। दादू, इतनी अहम बात आपने मम्मी पापा को बता दी? मम्मी पापा को मैंने नहीं बताई, बल्कि उन्होंने मुझे खुद बताई है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। पसंद क्या, फाइनल कर दी है। ये आप लोग कब बैठे बिठाए मेरे रिश्ते का ख्याल कब से आ गया? अरे तो क्या शादी करने का कोई इरादा नहीं है? ये पहले से कोई लड़की देख रखी है तुमने? पसंद मेरी? पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोग ने लड़की कौन सी पसंद की है मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे बाबा के जो दोस्त हैं शेख साहब, उनकी बेटी। बेटा हम कल लड़की देखने जा रहे हैं। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी दादू की मौजूदगी में ये काम हो जाए। मैंने शादी नहीं करनी अभी। तो अभी कौन सा तुम्हारी शादी कर रहे हैं, सिर्फ रिश्ता तय करने जा रहे हैं बेटा। तो बेटा शादी तो जब भी होगी ना, जब तुम कहो। हाँ। और मैं अपने फुरकान की शादी खूब धूमधाम से करूंगी, सारी रस्में करूंगी दिल खोलकर। और पता है इस बार तो तैयबा भी आएगी लंदन से। देखो मेरा बच्चा, मना ना करना, वरना दादू का दिल टूट जाएगा। मैंने फिलहाल शादी नहीं करनी। मंगनी किए देते हैं ना बेटा, शादी जब तुम कहोगे तब कर देंगे। हाँ, वैसे भी तुम्हारी कौन सी अरसलान की तरह उम्र निकली जा रही है? इतनी सी बात आप लोग की क्यों नहीं समझ आ रही? एक दफा अगर रिश्ते की बात तय हो गई तो शादी की बात फौरन निकल आएगी। क्या लड़कियों की तरह घबरा रहे हो बेटा? देखो हम कल जा रहे हैं, तुमने चलना है तो चलना, वरना तुम्हारी मर्जी। अरे मुझे लगता है शादी के नाम पे शर्मा आ गया है ना? शर्माया नहीं है, बल्कि लड़के अपनी जिम्मेदारियों से घबरा जाते हैं। हेलो रुमना, मैं फुरकान बात कर रहा हूँ। देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लुबना, कोई जवाब दो। लुबना मेरी बात। खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं लुबना मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि भाभी से बात करनी चाहिए। अम्मा जल्दी से नाश्ता दे दो मुझको। क्या? मैं क्यों दूं? अपनी चहीती को बोलो, जो वो कल शेरनी बन के पूरे घर में धाड़ती फिर रही थी, अभी सर लिपेट के पड़ी हुई है। अम्मा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी के सर में शदीद दर्द हो रहा है। सर का दर्द वो बन गई है हमारे लिए। एक बच्चे के बाद तो दूसरा बच्चा हो नहीं पाया, और उसका मनूस कंजूस बाप माल तक ढीला नहीं करता है वो। अम्मा क्या तुम एक बात को बार बार कहकर मुझे अजियत का शिकार बना देती हो? कब से सुन रहा हूँ। तेरी उम्र पे पहुंचेगा ना, तब तुझे ये सारी बातें समझ में आएगी। तेरे ताया ने 30 लाख कारोबार के लिए एवं नहीं दे दिए। अब तुम सोचो, अगर शहजादी रोती पीटती घर पहुंचेगी
तो तुम्हारा ताया क्या करेगा? अम्मा ऐसा तो मत बोलो, दुकान के कामों में पैसे खर्च किए ना, अब इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मुझे आज ही शहजादी की तरफ जाना होगा। अल्लाह करे तुम्हारे ताया का मूड ना खराब हुआ हो। देखो अकबर, अब तुमने मर्द बन के दिखाना है। जितनी जल्दी हो सके शहजादी को अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आओ। ये हमारे हक में बहुत अच्छा होगा, समझे तुम? उठाओ अपनी बीवी को और कहो कि नाश्ता दे तुम्हें। अरसलान, अरसलान मेरी बात सुनो। अरसलान मेरी बात तो सुनो। अरसलान लिसन टू मी, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो एटलीस्ट। लिसन टू मी। मैं फुरकान बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सारे दिन के बाद याद आ गई आपको मेरी? और वो इतनी देर से जो मैसेजेस पे बात हो रही थी उसका क्या? लेकिन कॉल पर तो बात नहीं हुई ना सुबह से। वैसे भी मुझे आपकी याद आने लगी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर लेने आ जाऊं? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा सामिया, तुम मैसेज पे कह रही थी कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है, क्या बात है? नहीं, वो बस मैं वैसे ही कह रही थी आपको। अच्छा अब आप सो जाएं, सुबह आपको जल्दी उठना होगा, मैं भी सो जाती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। अरे अरसलान मियाँ, कुछ लो तो सही। कितना शर्मा शर्मा के खा रहा है अरसलान, बेटा खुल के खाओ ना। अरे अरसलान मियाँ, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो रुकते ही नहीं थे, बस खाते जाते थे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ। वो अरसलान डाइट कॉन्शियस है ना, तो कम खाते हैं। अरे वाह, ये तो अकबर भाई से बिल्कुल ही उलट हो गया। ये तो अच्छी बात है ना, इंसान को खाता पीता होना चाहिए, क्यों अकबर भाई? हाँ, अकबर भाई भला कैसे ना बोल सकते हैं। बस भी कर दो, तुम तो मेरे मियाँ की पीछे पड़ गई हो। अरे भाई, वो मजाक कर रही है, मजाक में कह रही है। और वैसे भी जहाँ पर लुबना और अकबर मौजूद हों, वहाँ पर हंसी मजाक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अकबर भाई से भी तो कोई पूछ ले। उनको नहीं तंग करो ना, अकबर भाई खा रहे हैं, उनको खाने से फुर्सत मिलेगी तो जवाब देंगे। हाँ, हंसी मजाक तो चलता रहना चाहिए, वो तो चलता ही रहता है लुबना और मेरा। हंसी मजाक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान पीछे ही पड़ जाए। खैर अरसलान, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बहन को हनीमून पर? ओ हाँ, बस टिकट्स आने वाले हैं 1-2 दिन में। तुम जितना ही मुंह बना लो, हम मलेशिया जरूर जाएंगे। क्या क्या क्या, तुम जाना नहीं चाहती क्या? तुम पागल हो क्या? मैं होती ना खुशी खुशी जाती, क्यों अकबर? अरे बेटा, पहली बार दूर जा रही है ना, इसलिए घबरा रही है। अरे रुकना,
मीठा कहाँ रह गया बेटा? जी मैं अभी लेके आती हूँ, भूल ही गई थी मैं तो। खाने पीने की चीजें मुमन भूल ही जाती है ये। चले जाओ, घर में इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। वैसे ये लुबना बहुत अजीब होती जा रही है, जो मुंह में आता है बोल देती है, रुकती ही नहीं है। अब जाऊंगी ना बहुत डांटूंगी उसे। हाँ भाई, अब तो नया अमीर दामाद आ गया है ना, अब मेरी क्या हैसियत? हमें कौन पूछेगा भला? पर अम्मी अब्बी ने कभी आपको अपना दामाद समझा है क्या? तो उस घर का फर्द है। कभी सोचिएगा भी मत कि आपकी जगह कोई ले लेगा उस घर में। अरे मजाल है, जो मुझे किसी ने भी पूछा, हर कोई हर सलान के गुण गा रहा था बस। मैं तो बिन बुलाए मेहमान लग रहा था। हाँ तो क्यों पूछते भाई, आप कौन से मेहमान थे वहां? तुम मेजबान थे ना। आप कब से सोचने लगी ऐसी छोटी छोटी बातें? पर मैं तो कहती हूँ कि अरसलान से बना कर रखिए, इतनी बड़ी कंपनी है उसकी, हो सकता है आपको कहीं नौकरी पे रख ले। मैं भला क्यों उसकी मिन्नत समाजित करूंगा? अरे तुम देखना, अनकरीब मेरा अपना कारोबार होगा, खूब कमाऊंगा, हर कोई रश करेगा। ना कारोबार? अपना कारोबार। अच्छी बातें करना चाहिए, मुंह से अच्छी बातें निकालना चाहिए, ताकि वैसा ही हो। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्या पता पूरी हो जाए इंशाल्लाह। अब सुनो, अम्मा शहजादी की वजह से तुमसे बहुत खफा है, अपनी नाराजगी उनके साथ दूर करो। अब तो शहजादी भी इस घर में नहीं है, अब तो कम से कम घर का माहौल अच्छा कर दो। भी तो कह रही हूँ, आप भी तो मूड अच्छा करें अपना। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा मेरा मूड। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम अपनी अम्मी जान के पास से? हम कल रात में ही आ गए थे, बस कुछ देर हो गई थी तो शायद आप लोग सो रहे थे। 30-31 साल अपने घर गुजार कर तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो शादी के फौरन बाद ही चली गई अपनी अम्मा से मिलने के लिए? लेकिन मम्मी, मैं तो आपसे पूछ के गई थी। रहने दो बीबी, पूछ के नहीं गई थी, बता के गई थी। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। हाँ, और वैसे भी मुझे क्यों बताओगी, भला सास की वैल्यू ही क्या है? आजकल की माएं तो वैसे भी अपनी बेटियों को ये सिखाती हैं कि शादी के बाद ना सास का बेटा पत्ता गुल कर दो, और तुम तो माशाल्लाह ये काम शादी से पहले ही कर चुकी हो, है ना? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मेरे लिए जैसे मेरी माँ है वैसे ही आप काबिल एहतराम है। बस कर दो ये ढकोसलेबाजियां, और हाँ, जाके ना जरा किचन संभालो, बहुत हो गया। सारी जिंदगी बिठा के ना मैंने खिलाना नहीं है तुम्हें, समझ लो ये बात। ये बताओ बेटा कि फुरकान के लिए लड़की देखने कब चलना है? वो मेरी उन लोगों से बात हुई थी, दरअसल उनके घर में ना शादियां चल रही हैं, तो वो कह रहे थे कि हम एक आध दिन में बताते हैं। अरे अम्मी, शेख साहब के घर की शादी जो होती है ना, वो भी किसी शाही खानदान के घराने की शादियों से कम नहीं होती हैं। उनकी अपनी शादियों की जो रसूमात हैं वो कम से कम 10 दिन चली थी। हाँ, तो बेटा शादियों में धूम धड़क्के की बात ही कुछ और होती है। अरसलान की शादी देखो, पता ही नहीं चला कब हो गई। दरअसल जो ससुराल वाले लड़कियों को अपनी पसंद से लेकर आते हैं ना, तो ससुराल वाले उन लड़कियों के नाज नखरे भी उठाते हैं, उनकी रस्में भी पूरी करते हैं। अच्छा, अरमान से तो हम तुम्हें भी ब्याह करनी लेकर आए थे, लेकिन हमने तमाम चोंचले पूरे किए।
अरे अम्मी क्या हो गया आपको? 35 साल पुरानी बातें निकाल के बैठ गई आप। देखो बेटा, हमने तुम्हारी पसंद की शादी को कबूल किया ना, लेकिन तुम्हारी बीवी अपने बेटे की पसंद की शादी को कबूल नहीं कर रही है। हाँ वसीम, याद आया, वो मेरी दोस्त सोलिया का पोता है ना जो पुलिस में है, वो तुम्हें कॉल करेगा, उससे बात कर लेना। और तुम दोनों को थाने भी जाना पड़ेगा। जी मैं कर लूंगा बात, लेकिन अम्मी हमारे घर की जो खवातीन हैं वो थाने कचहरी के चक्कर लगाती अच्छी लगेगी क्या? अच्छा, सारी दुनिया में घूम सकती हैं, थाने जाते हुए क्या मुसीबत आती है? चाय पी लो। नहीं जा सकती।